हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PNB एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप लोग अपना बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली 3 बेसिक्स पॉइंट्स आप सभी को बताने वाले हैं। अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे आगे आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। और देखिए, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो क्लिक करने आता हो। एक सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र और एक फ़ोटोग्राफी से पैसा कमाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत अच्छा तरीके से फ़ोटो क्लिक करने आता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उतना चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक जिसका माइंड सेट बिजनेस की तरह होता है वो एक अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा होता है फ़ोटोग्राफी करके। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले नंबर पे आप सभी को जो करना है, सबसे आगे तो अपना पोर्टफोलियो को रेडी करना है। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि आप सभी को पता है कि आप सभी के पास अगर वेडिंग का ही काम करने तो ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफी कम से कम आपके पास मतलब 200 पीस होना चाहिए, लाजवाब क्वालिटी का, जिसे आप लोग किसी के पास चाहते हैं तो उसे दिखा सकते हैं कि मेरा ये पोर्टफोलियो है, मैंने इस तरह का काम करा है, इस तरह का मेरा फ़ोटोग्राफी का रिजल्ट है और इस तरह का हम लोग काम करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को प्राइस मिल रहा होगा। नहीं तो फिर आप अगर देखिए, नॉर्मल सी बात है, फ़ोटो क्लिक करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है और एक सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र कोई भी बन सकता है। लेकिन फ़ोटोग्राफी से पैसा कमाना, अपना नेम कमाना, अपना फैन बनाना एक अलग चीज़ होता है। इसके लिए आप सभी को पोर्टफोलियो, और ये नहीं कि पोर्टफोलियो इसी तरह से तैयार हो जाता है। पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए आप सभी को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा लेंसेस में पैसा खर्च करते रहते हैं, लेकिन आज तक हम लोग ये चीज़ को नहीं समझे हैं कि पैसा को एक्चुअली कहाँ पे खर्च करना चाहिए। हम लोग कभी भी लाइटिंग पे अपना पैसा को खर्च नहीं करते हैं। ये एक 110% राइट बात आप सभी को बता रहे हैं, जो कि फ़ोटोग्राफी का मेन मकसद है लाइटिंग ही है। मेन जो होता है ना फ़ोटोग्राफी का, वो लाइटिंग ही होता है, लेकिन हम लोग लाइटिंग पे कभी भी खर्च नहीं करते हैं। इसी तरह अगर आपको पैसा कमाना है फ़ोटोग्राफी पे तो आप सभी को पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो में अपना पैसा लगाना पड़ेगा। हो सके तो आप सभी का एक कैमरा के बराबर पैसा लग रहा होगा पोर्टफोलियो रेडी करने में, तो आप लगाइए। अगर वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हैं तो उसमें नो डाउट कि कम पैसे में आप सभी का काम निकल जाएगा, लेकिन अगर आप एक फैशन फ़ोटोग्राफ़र हैं तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो शूट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी मॉडल आप सभी के सामने चल करके तो आने वाला नहीं है। आप सभी को जाना पड़ेगा, उसे कन्विंस करना पड़ेगा, उसे कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, तब आके वो शूट करवाएगा। इसी तरह अगर आप कॉमर्शियल फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो फिर आप सभी को कॉमर्शियल फ़ोटोग्राफी शूट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अगर एक कॉमर्शियल फ़ोटोग्राफ़र है और जाके दिखा रहे हैं फैशन फ़ोटोग्राफ़र को तो आपको वहाँ से क्लाइंट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अगर आप एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र है, वेडिंग फ़ोटोग्राफी ही दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपका पोर्टफोलियो लाजवाब होगा, तब जाके आप सभी को काम मिलने वाला है। नहीं तो फिर पोर्टफोलियो अगर आप दिखाते हैं फैशन का और आप बोलिएगा कि हमको वेडिंग का काम मिल जाए, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस तरह से आप सभी का काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे आगे आप सभी को क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। और इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, तो वो है ब्रांडिंग। आप सभी का जो है ना प्रोफेशनल तरीक़ा से ब्रांडिंग होना चाहिए। ब्रांडिंग इन द सेंस कि सबसे आगे तो आप सभी का एक पर्सनल इन द सेंस ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट में आप अच्छे अच्छे फ़ोटो को डाल रहे होंगे, वहाँ पे साथ में आप सभी का एक जीमेल भी होना चाहिए जहाँ पे आप सभी को क्लाइंट मैसेज वगैरह कर रहा होगा। ये नहीं कि कोई अनसंड जीमेल वगैरह डाल दिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। सबसे आगे तो आप सभी को अपना वेबसाइट को ब्रांडिंग के लिए, ब्रांडिंग इन द सेंस कि आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से लैंडिंग पेज वगैरह आ रहा होगा, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर लिंक्डइन वगैरह ही क्यों ना हो। और आज के डेट पे अगर आप लोग समझ रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम में फ़ोटो या फिर वीडियो को डाल दें वहाँ पे फ़ोटोग्राफी लिख करके और ये मेरा ब्रांडिंग हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं।
कोई भी बड़ा कंपनी आप सभी को कभी भी हायर नहीं करेगा इस तरह से देख करके। अगर कोई भी बड़ा कंपनी आप सभी को हायर कर रहा होगा तो सबसे आगे आप सभी का वो वेबसाइट चेक करेगा कि इस वेबसाइट में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, किस तरह का इसका इमेजेस वगैरह है, किस तरह का इसका पोर्टफोलियो बना हुआ है। और कोटेशन भी आज लोग बहुत ज़्यादा मेंशन कर देते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग कोटेशन को आप लोग डिस्कस करने के बाद ही भेजें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके कॉम्पिटिटर है उसको पता चल जाएगा और वो आपसे कम रेट में काम को ले लेगा, यानी कि क्लाइंट को डील कर देगा। तो बहुत ज़बरदस्त आप लोग अपना ब्रांडिंग बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके प्रोफेशनल लुक में रहिए, ताकि लगे कि नहीं आप एक अच्छे फोटोग्राफ़र हैं, आप एक अच्छे सक्सेसफुल फोटोग्राफ़र हैं और आपको काम आता है। लोगों से, क्लाइंट से बात करने जब जाइएगा तो बिल्कुल लगना चाहिए कि नहीं, एक इसके अंदर पोटेंशियल है, ये एक सक्सेसफुल फोटोग्राफ़र है और ये एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र लगना चाहिए बिल्कुल आपके ड्रेसिंग सेंस से। ये नहीं कि हाफ पैंट पहन लिए और ट्राउज़र टी शर्ट डाल के चले गए क्लाइंट के घर डील डन करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। ब्रांडिंग में भी आप सभी को बहुत चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग ज़बरदस्त करना होगा दोस्त। आज की डेट पे अगर आप लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया से मैक्स टू मैक्स क्लाइंट आप सभी को मिलने वाला है। क्योंकि आज के डेट पे ऑफलाइन मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। कोशिश कीजिए कि अपना सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए ना कि ताकि कोई देखे तो लगे कि नहीं, इसका जो वेबसाइट है, इसका जो लिंक्डइन का पेज है, लाजवाब तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखा है और दिन प्रतिदिन अपने ब्रांडिंग के साथ साथ मार्केटिंग को भी लेके चलना पड़ेगा। एक तरफ तो आपको फ़ोटो शूट करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ेगा, तीसरी तरफ आप सभी को मार्केटिंग भी देखना पड़ेगा, चौथे तरफ आप सभी को ब्रांडिंग भी देखना पड़ेगा। तो मतलब मिल करके आप सभी को काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम 4 पोर्टफोलियो बना लिए और उसी से सारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको दिन प्रतिदिन अपडेट करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल और प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। साथ में आप सभी को अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा होगा। नो डाउट, जो भी कोई भी इंसान है, हम लोग काम किस लिए करते हैं, कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही काम करते हैं। और अगर आप सभी को सही अमाउंट नहीं मिल रहा होगा तो फिर गंदी बात है ना दोस्त। तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो मैंने 3 पॉइंट बताया वो चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। और एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी को बता रहे होंगे कि अगर आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफ़र हैं तो आप लोग कितना चार्ज करते हैं। वेडिंग का ही बात ले लीजिए, बेसिकली हम वेडिंग से ही रिलेटेड बनाते हैं, तो आप लोग कितना पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन आप सभी को एक हकीकत बात बताएं दोस्त, कोई एक फ़ोटोग्राफ़र है जो पूरा वेडिंग का 10,000 में काम करता है, और कोई एक फ़ोटोग्राफ़र है जो वही वेडिंग का 50,000 रुपये चार्ज करता है, और कोई और फोटोग्राफ़र है जो वही वेडिंग का 50 लाख रुपया तक चार्ज करता है। डिफरेंस क्या है बताओ? डिफरेंस यही है नॉलेज का। आप सक्सेसफुल फोटोग्राफ़र बन सकते हैं, लेकिन नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आप पैसा नहीं कमा पाइएगा। और आज के डेट पे पैसा कमाना है, नॉलेज नहीं। तो नॉलेज भी गेन कीजिए और साथ में पैसा भी कमाइए। इसके लिए आप सभी को ये 3 चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे आगे हम लोग बात किए पोर्टफोलियो के बारे में, दूसरा अपना ब्रांडिंग कीजिए, तीसरा अपना मार्केटिंग कीजिए। और ये तीनों को कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो करता है। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।